हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में पढ़ी कौन नॉर्मेलिटी मोलारिटी। तो आज क्लास में पढ़ा मोलारिटी। तो मुझे कौन कही ना नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी फॉर्मूला दुटा जगह सेम थिला। नॉर्मेलिटी बस इक्विवेलेंट मास रे यूज कराइथिला एंड मोलारिटी हमर मॉलिक्यूलर मास रे यूज कराइथिला। जो मैंने वीडियो देखिना से माने जाके प्रीवियस वीडियो टिके देखिदबो है। तो आज क्लास में स्टार्ट करबा कौन मोलालिटी। तो मोलालिटी को सिंबल रिप्रेजेंट करा जाए कौन स्मॉल एम है। तो एथिरे मध्य माने सेम ही अच्छी नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी जो टाइप लिखाई थिला एटा भी से सेम फॉर्मूला बस टिके ही चेंज हिची है। आ मोलालिटी माने तीनटा जगह कंसंट्रेशन टर्म्स भितर ना सबुठो अधिक इंपोर्टेंट जदि कहबो ताहले मोलालिटी बिकॉज एटा हमर यूज करा होची कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जगह है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रो तमर मु कहितली कोन चारटा लॉन्ग क्वेश्चन थिला आ चारटा जगह लॉन्ग क्वेश्चन रे हमर ए जो मोलालिटी अछि यार यूज जेतु बहुत होची। तो सेत पे एटा को टिके मन देके भलो से बुझो। बस एथिरे गोटे जिंसर चेंज होची सेटा टिके देखि दबा देखि दियो। तो देखो एटा कोन लिखा है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। तो एठी हमर कोन हला ना सॉल्यूट डिसॉल्व होईची नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस मॉलिक्यूलर मास तर डिसॉल्व होईची हैला कि डिसॉल्व होईची कोथरे ना 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो एठी आसला हमर चेंजेसटा सेठी हमर कोन हेतिला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और लीटर रे नेथिला हमें सेठी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नेथिले बट एठी हमर कोन रहिला सॉल्वेंट आसला। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भितर कोन चेंज तमे जानिचो। तो एठी होछ देखो ये होछ कोन ना सॉल्यूशन मींस एठी अछि हमर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। बट तुम जदि कहबो खाली सॉल्वेंट दैट मींस ओनली एटा कोन जदि बे कहलु NaCl रो सॉल्यूशन दैट मींस NaCl सॉल्यूशन रे ए जो सॉल्यूशन अछि ए सॉल्यूशन भितर NaCl भी अछि एंड वाटर भी अछि है। बट एठी कोन होछि ना ओनली सॉल्वेंट अछि दैट मींस एठी ओनली वाटर अछि एबे जे सॉल्वेंट माने सॉल्यूट मिसाइज मिसा हेइनी दैट मींस NaCl रा अछि बाहरे केते सॉल्वेंट अछि ओनली सॉल्वेंट रो सेठी कोन टोटल सॉल्यूशन रो वॉल्यूम तमे नउथलो नॉर्मेलिटी मोलारिटी किबा स्ट्रेंथ रे। बट एठी हमर कोन हबो ओनली सॉल्वेंट रो माने केते ग्राम निया हेछि सॉल्वेंट किबा केते केजी सॉल्वेंट निया हेछि सेटा हमर देखाबो है। तो फॉर्मूला वाइज मु तुमको कहि देबे न्यूमेरिकल बेस करके। तो अब खाली डेफिनेशन भल से बुझी दियो कौन कहला जे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉरी डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी m एटा लिखा होची कौन कहली मो स्मॉल m रे रिप्रेजेंट करा होची दैट मींस नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। तो सॉल्वेंट रो वॉल्यूम टा को एठी kg किबा ग्राम रे निया होची जदि हम 1000 टा मल्टीप्लाई कर दोची ताहले हमको ग्राम रे लिखि देले हे जिवो है। तो न्यूमेरिकल पाई बोली तुम ग्राम रे ही मन रखि तो केजी मन रखिबा दरकार नहीं काहे कि ना तुमको यूनिट टा बार बार चेंज करिया नहीं। यूनिट जदि चेंज करके मन रखुछ दैट मींस तुमको अलग अलग फार्मूला मन रखियार अछि। यूनिट सेम रखि दियो गोटे ही फार्मूला मन रख यूनिट टा तमे क्वेश्चन रे जहा देथिबो ताहा तमे से बेसिस रे पके देबो है। तो देखो याकू मध्ये से टाइप रा ही फार्मूला करके लिखि देबा इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मु एटा आगुरो नै छिली कोन W1 टा होछि कोन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हैला। तो इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन हां सॉल्यूट हैविंग एट कोन मोल्स लिखाइ छी। तो सित पे हम लिखि देबा कोन हैविंग मॉलिक्यूलर मास हैविंग मॉलिक्यूलर मास dissolved in solvent ने है दैट मींस एटा को ले देबे नु W2 हैला W2 ग्राम ऑफ solvent then molality m is equal to W1 into 1000 divided by molecular mass means m1 molecular mass टा को एठी m1 ने जाउछि मु molecular mass m1 into W2 हैला in ग्राम एटा बुझि पल्लो। देखो एटा होछि कोन मोलालिटी इज इक्वल टू W1 होछि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड m1 होछि कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड W2 होछि कोन ना गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हैला। एटा क्वेश्चन नहीं दे दिथिबो। देखो गोटे एग्जांपल करि दोछि मु माने के लिखा छि कोन ना 5 ग्राम ऑफ NaOH sodium hydroxide dissolved in 200 ग्राम of water है 200
200 ग्राम ऑफ वाटर दैट मीन्स तुम देखिदेव जे एटा सॉल्यूट अच्छी ना सॉल्वेंट अच्छी तुमको दे देछि कोन देख जोटा कम अमाउंट रो अच्छी सी होछि W1 और जोटा अधिक अमाउंट रो अच्छी सी होछि W2 दैट मीन्स कम अमाउंट को हमर सॉल्यूट बोली कहै जिवो एंड अधिक अमाउंट को हमर सॉल्वेंट बोली कहै जिवो दैट मीन्स कोन हबो ना 5 ग्राम दा होछि कोन W1 दैट मीन्स W1 इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देछि दैट मीन्स तमे मॉलिक्यूलर मास भी जान देला सी होछि केते हम आगुर कैलकुलेशन करछि 40 ग्राम आस्तिला देन 200 ग्राम कहिछि दैट मीन्स W2 इज इक्वल टू 200 ग्राम हैला तापर तो एथरे फॉर्मूला पुट कर देले आंसर बाहर पड़ियो W1 हे गला M1 हे गला एंड W2 हे गला हैला ये होछि गोटे एग्जांपल हिसाब रे नेली जे केमिति क्वेश्चन आसीथिबो बुझ पाले समझते तो ए टाइप रो ही आसे क्वेश्चन मोलालिटी सरला तो मोलालिटी रो गोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर देबा देखो क्वेश्चन कौन कही कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन तो जोटा कम अमाउंट से होछि हमर W1 जोटा अधिक अमाउंट माने जो थी डिजल्व होछि से होछि हमर W2 सॉल्वेंट दे देछि एठी कोन ना बेंजीन माने एथरे डिजल्व होछि आ सॉल्यूट होछि कोन इथेनोइक एसिड तो तमे बेंजीन आ इथेनोइक एसिड भितर तमर काहार सॉल्यूट हिसाब रे नोछ मींस मॉलिक्यूलर मास तमे काहार कैलकुलेट करबो इथेनोइक एसिड रो बिकॉज़ सी होछि कम अमाउंट रो अछि आ सब बेले मॉलिक्यूलर मास तमे माने सॉल्यूट रो ही कैलकुलेट करियो जोटा कि कम अमाउंट रे अछि बुझ पला तो देखो फार्मूला होछि मोलालिटी रो कोन ना W1 * 1000 डिवाइडेड बाय M1 * W2 हैला तो W1 होछि केते जोटा कि हमर अधिक सॉरी कम देछि 2.5 ग्राम तो लिखि देले एठी कोन 2.5 * 1000 डिवाइडेड बाय M1 होछि केते बस कैलकुलेट करिया पे पड़िबो इथेनोइक एसिड रो फार्मूला होछि कोन CH3COH हैला दुईटा कार्बन अछि सेत पे ये इथेनोइक एसिड गोटे थिले देखि सानो मिथेनोइक एसिड हैला तो यार फार्मूलाटा कोन हो सॉरी याकू जदी तमे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करूछ दैट मींस कार्बन रो होछि केते 12 हाइड्रोजन केतरा अछि 3 * 1 3 प्लस कार्बन रा आउथरे 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 तो कैलकुलेशन कर देले आसीबो ये 60 ग्राम हैला तो पुट कर दिया मॉलिक्यूलर मास 60 इंटू W2 होछि केते 75 ग्राम ऑफ बेंजीन तो ये होछि हमर सॉल्वेंट रो मास टा जोटा कि ग्राम रे अछि तो हेल तुम किछ चेंज करिया दरकार नै दैट मींस 75 हैला तो याको तमे जदी कैलकुलेशन कर दोछ तो हेल तुमर आसीबो केते आंसर आसीबो 0.556 मोल्स पर केजी हैला ए यूनिट ता तुम कहना थिल देखि दियो टिके देखाओ एट कौन अच्छे मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मोल्स तो तमरा होची फर्स्ट यूनिट ऊपर पर रहिबा मोल्स आ केते रे डिसॉल्व हेची ना केजी रे हेची तो मोल्स बाय केजी आ एठी हमर लिखि दबो तुम जे मोल्स बाय ग्राम लिखिबो ना ना सिमथि नै जेहेतु एटा 1000 टा मल्टीप्लाई हे हेची ना तो सेति पे मैं एठी ग्राम रे लिखि छी किंतु यार भी यूनिट होची कोन मोल्स पर केजी रे हिं तुम काटछ हला तो देखि दियो ए तीनटा जगह फार्मूला विषय रे कोन हमर सिमिलरिटी अछि फर्स्ट होछि कोन अछि नॉर्मलिटी देन अछि मोलारिटी देन मोलालिटी हला तीनटा जगह रे कोन अछि सिमिलरिटी देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1 * 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एठी इक्विवेलेंट मास रे यूज हेछि सेठी हेछि कोन मॉलिक्यूलर मास रे यूज हेछि से सेम फार्मूला W1 * 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हला तो एठी कोन हेछि देखो मोलालिटी रे कोन हेछि बस ए सब जगह सेम अछि बस खाली W2 डा ही चेंज हेछि मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह तमे एठी सॉल्वेंट रो वेट टा नेछ बुझ पालो तो ए तीनटा जगह देखि दियो मु रिप्रेजेंटेशन मध्ये कर देछि गोटे एग्जांपल रे मध्ये देखै देबी जे कोडा कोन हला W1 होछि गिवन मास E होछि इक्विवेलेंट मास M1 होछि मॉलिक्यूलर मास देन V in ml मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml तापर कोन अछि W2 होछि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम फार्मूला वाइज लिखला को ग्राम रे लिखे बिकॉज़ 1000 टा मल्टीप्लाई हे जाय छी हला गोटे एग्जांपल देखे दोस देखो से प्रीवियस एग्जांपल ही नै जाउ छी 5 ग्राम ऑफ sodium hydroxide dissolved in 200 ml of solution हैला 200 ml of solution that means कौन दे दी एठी v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दे दी हैला एटा v टा दे दी 5 ग्राम डा होची कोन एठी W1 ग्राम W1 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दी मींस तार तमे इक्विवेलेंट मास भी जानि छ मॉलिक्यूलर मास भी जानि छ मॉलिक्यूलर मास टा होची 40 इक्विवेलेंट मास मध्ये 40/1 = 40 हैला तापरे कोन अछि देखो 40/1 कोन कली ना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास हैला आ गोटे क्वेश्चन देछि कोन
2 ग्राम ऑफ एबे ही कली 2 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड कि मिथेनोइक एसिड जहाँ भी डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन है बेंजीन ये गोटे सल्भेंट है तो जदि ग्राम रे देछि तुम जानदेव जे से सल्भेंट ही वेटा देछि है जब एमएल रे देछि दैट मीन्स माने लिखि देथियो से जे एटा सॉल्यूशन रो वॉल्यूम बोली आ सेठी लिखा हितबो ओनली सल्भेंट है बेंजीन रो सॉल्यूशन कहनी से बेंजीन रो सल्भेंट कहछि तो ये ग्राम रे अछि दैट मीन्स कौन करबो तुम माने फॉर्मूला पुट करला बेले को 2 ग्राम टा होछि कोन W1 यार तुम मॉलिक्यूलर मास टा कैलकुलेट कर देले कोन आस्तिला 60 ग्राम है याडा हूँ कौन 200 ग्राम दैट मीन्स W2 इज इक्वल टू 200 ग्राम बेंजीन रो तुमको किसी कैलकुलेशन करवा दरकार नहीं बस तुमको से जानिया पे देछि कन्फ्यूजन करिया पे देछि सी हूँ सॉल्यूट ना सॉल्वेंट है जेहेतु अधिक अमाउंट अच्छी सी हूँ सॉल्वेंट बुझिपाल भल से देन आगो चलो हाँ ये हूँ मोल फ्रैक्शन तो देख आम मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन करिया आगु मुझे तुमको बुझे दूसरी जे मोल फ्रैक्शन कौन है टी देखिए PDF नोट एक्सप्लेनेशन टा मोलार सॉल्यूशन हाँ मोलालिटी इफ 1 ग्राम मोलार एटा मोलार नुह से आटा भूल लिखा जाइए एल लिखिद से तो मोलार सॉल्यूशन मीन्स कौन ना इफ 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज 1 मोलार सॉल्यूशन है जदि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज 1 मोलार है तो यहाँ कौन मोलालिटी फॉर्मूला लिखाई देख जहाँ मुझे पढ़ेली से लिखाई इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तापर कौन अच्छी मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg आउ एटा होची हमर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए टाइप रो हेथिला यूनिट होची कौन मोल्स पर kg एटा होची तमर न्यूमेरिकल जोटा भी तुम कल ये होची आउट न्यूमेरिकल एग्जांपल तापर भी देखो मोल फ्रैक्शन है तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन देख ये कौन कही ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो मीन्स डिवाइड है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मीनिंग कौन ना सॉल्यूट अच्छी सॉल्यूशन टा जो होता है दीटा कंपोनेंट को लेकिन होता फास्ट हूँ कौन सॉल्यूट देन एनदर इज सॉल्वेंट तो सॉल्यूट को गोटे कंपोनेंट कह एंड सॉल्वेंट को गोटे कंपोनेंट कह तो सी कौन कही ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स होता है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कौन लिखिपर आम सॉल्यूशन नहीं पारिया माने गोटे रो डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन है सेमती आउ गोटे रो डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है एग्जांपल माने सॉरी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखाई कौन ना मोल फ्रैक्शन को आमर डिनोट करा होची सिंबल x रे ऊपर टिके बेंड कर दो तल टिके बेंड कर दो सेटा कह जाए साई बोली तो ये होची कौन गोटे रो तुमको देखै दोची बेटर हम एमती देखै देले भला है मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन बुझिल मोल फ्रैक्शन को सिंबल लिखा होसी साई है तो ये सब मोल फ्रैक्शन अच्छी ये गोटे अच्छी कार सॉल्यूट रो दीटा कंपोनेंट पे अच्छी ये हूँ कौन सॉल्वेंट रो है तो सॉल्यूट पे कहले कौन कह तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय number of moles of solute plus number of moles of solvent है solvent means number of moles of solute plus solvent is equal to number of moles of solution है सेमी देखो solvent पे जदि लिखिबा ताहले कोन लिखिबा ना number of moles of it is solute divided by solution सेठी कौन हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन हेले सॉल्यूट रो मोल नंबर माने मोल फ्रैक्शन आसीबो एंड सॉल्वेंट बाय सॉल्यूशन हेले सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन आसीबो हैला मोल रो फ्रैक्शन डा मोल फ्रैक्शन हैला माने जेते तार अछि डिवाइडेड बाय टोटल जेते यार अछि डिवाइडेड बाय टोटल हैला
बुझिपाल तो या गोटे रिप्रेजेंट करदेबा सब सिंबल्स आगे कौन लिखा नंबर ऑफ मोल्स आम एमती पूरा बड़ करके लिखबानी लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट let the number of solute is equal to नहीं जीवा n1 हला number of moles of solvent नहीं जीवा n2 then ए फॉर्मूला रे पुट कर दियो कौन हबो solute is equal to number of moles of solute नहीं है केते n1 divided by n1 plus n2 के जन सॉल्यूट को n2 नियंती एंड सॉल्वेंट को n1 नियंती तो ए दीरा जगह सेम ही अच्छी किसी डिफरेंस नहीं है मीन्स कौन करिवो ना सेठी कौन होची ना माने बस सिंबलिक रे ही एपट सेपट थाए जे जोटा नबो ना सेटा टिके लिखि दबो सेठी हैला हां तो या पे लिखले कौन लिखिबो या को नै जो सॉल्यूट को नै जिवो a नै जो हैला सॉल्यूट को नै जिवो a then solvent पे नहीं जो मेन मनकर b that means number of moles of solvent होची केते थिला हमर n2 divided by n1 plus n2 हला मु नै आछि solute को a and solvent को नेली b हला a और b भितर कंफ्यूजन हबनी a और n1 डिफरेंट n1 होची number of moles of a हला number of moles of a होची n1 और number of moles of b होची n2 बुझिला तो ये हूँ सब टोटल फॉर्मूला जदि आम तुम माने ये करी लिखुचे लिखि पारे कौन साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 दैट मीन्स n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स कौन आसला तुम साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू 1 है तो ये तुम कौन जान ना साई ए इज इक्वल टू 1 माइनस साई बी है तो तुम जब मोल फ्रैक्शन गोटे भी जना अच्छी तुम कौन कर 1 माइनस करके तुम आउ गोटे कैलकुलेसन करदे पार किसी असुविधा ना है तो देखी दियो ये गोटे फॉर्मूला माने क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चनटा करेले तुम भल से जापर कौन कह देख ना 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1800 ग्राम ऑफ वाटर हाँ आउ गोटे जिनस नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला होची कौन तुम ये नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने पड़ो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ये सब फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी स्टिल मैं गोटे कहीदे है लेट द गिवन मास इज टेकन एज w एंड द मॉलिक्यूलर मास इज टेकन एज m है देख गिवन मास इज इक्वल टू w नेली मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू m नेली तो w by m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स है जदि आम सॉल्यूट पे लिखुचे ताहले कौन लिखिबा फॉर सॉल्यूट w1 कौन नहीं ये तार गिवन मासटा एंड मॉलिक्यूलर मास इज टेकन एज m1 है फॉर सॉल्यूट w1 एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू m1 जदि कहबे तुम सॉल्वेंट पे ताहले W2 and molecular mass is taken as M2 है बुझिपाल तो यार नंबर ऑफ मोल्स को नहीं जाओ नंबर ऑफ मोल्स हूँ कौन n1 नहीं जाओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n1 या पे नहीं तुम n2 तो n1 इज इक्वल टू फॉर्मूला रे कौन आसीबो सॉल्यूट पे लिखले गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास यार मध्य कौन आसीबो सॉल्वेंट पे लिखले n2 इज इक्वल टू W2 by M2 तुमको ये फास्ट n1 और n2 कैलकुलेशन कर सारा पर ही जाकि तुम कैलकुलेशन कर पारियो क्वेश्चन टा है देख क्वेश्चन कौन कही आंसर लिख फास्ट ये जस्ट गोटे मीन्स नॉलेज पे कहली ये क्वेश्चन माने पार्ट तो नुह है आंसर स्टार्ट करिए देख 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1800 ग्राम ऑफ वाटर दैट मीन्स गिवन मासटा केते अछि वाटरटा हूँ कौन देख ये कम अमाउंट अच्छी 40 ग्राम ऑफ NaOH दैट मीन्स कम अमाउंट हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अधिक अमाउंट हूँ कौन वाटर है तो ये कौन कर देख फर्स्ट देखी दियो जे सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हूँ कौन
solute and a part टा होची कोन solvent. That means solute रे तमे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स काट दियो. n1 is equal to given mass होची केते 40 divided by molecular mass तार कैलकुलेशन कले मध्ये आसीबो 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड रो is equal to हेगला 1. सिमती n2 रो कोन आसीबो ना यार गिवन मास होची केते 1800 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास होची वाटर रो केते H2O रो 18 कैलकुलेशन कर देले आसीबो कर देबो. तो n2 आसला केते 100 एंड n1 आसला केते 1 हैला मोल 1 मोल आसला ये होची 100 मोल आसला. ताल तुम फॉर्मूला पुट कर देबो. फॉर्मूला कोन कोची ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट एठी कोन अछि सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सॉल्यूट इज इक्वल टू number of moles of solute. Number of moles of solute means देखो n1 divided by n1 plus n2. That means n1 is equal to केते अछि एठी 1 divided by 1 plus 100. 1 by 101. Then mole fraction of तुमको जदि कहला water रो ताहले कोन करबो ना n2 divided by n1 plus n2. That means n2 होछि केते एठी 100 divided by 1 plus 100 हैला. तो आसीबा हमरा 100 by 101 हैला. एई गुडा कोन एटा न कैलकुलेशन करी कि मध्ये तमे कोन करबो डायरेक्ट 1 रो माइनस कर देले मध्ये पड़े आसीबो. गोटे कैलकुलेशन कर देला तापरे 1 रो माइनस कर देले पड़े आसीबो हैला. देखि दियो पूरा क्वेश्चन दा आथरे कोन कहली मो 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1800 ग्राम ऑफ वाटर. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन. तो एमती कली फर्स्ट कोन कहली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काढिली दैट इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट काढली सेटा भी गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. तापरे तुमको आइडेंटिफाई करियर अछि के सॉल्यूट के सॉल्वेंट. तापरे तमरो n1 बाहला n2 बाहला. तापरे कोन कहली ना सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोल फ्रैक्शन काढली. देन हमरो वाटर रो भी मोल फ्रैक्शन काढली. बुझि पालो. तुम जदि क्वेश्चन रे गोटे ही काढिया पई कहिस ताले गोटे ही काढिबा आ गोटे अनदर टा काढिबा दरकार नै. तबे देखिबा कोन नेक्स्ट क्लास रे परसेंटेज देखिबा. फॉर्मेलिटी भी टिके